कथा गृहस्थ हरिभक्त प्राचीन वरही की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है और ब्रह्म पुराण में भी है। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन का व्यक्ति ईश्वर को पाने में सबसे ज़्यादा सक्षम होता है, क्योंकि वह ईश्वर का नाम स्मरण करता है। तपस्या करने में मनुष्य को घंटों लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य काम करते हुए भी ईश्वर का नाम जप कर सकता है। और जब वह दिन भर दिन रात सुबह उठते बैठते खाते पीते काम करते हुए भी, गाय को चारा देते हुए भी, साइकिल चलाते हुए भी हरि 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 या गोविंद गोविंद का नाम जप करता है या श्री राम 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 करता रहता है, तो यह उतना ही फल देता है कि जितना एक सिद्धि करने वाले व्यक्ति को और तपस्या करने वाले व्यक्ति को। हमारे जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनके कारण से भी हमें ईश्वर मिल जाते हैं। ऐसे ही लोगों में ऐसे मंद बुद्धि लोग होते हैं जो कि केवल ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जिन्हें हम कहते हैं कि अरे ये तो बेवकूफ़ और गधा है या गधी है, इसको कुछ नहीं आता जाता है, इससे क्या बात करना। लेकिन ऐसे लोग ईश्वर के एकदम समीप होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं और अपने कार्य को और अपने आप को संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, इस विश्वास के साथ में कि वो हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। इस ऐसे ही करते करते जब वो परीक्षा की घड़ी पार कर लेते हैं, अपने दुखों का सब चीज़ समाप्त कर लेते हैं, तो वह व्यक्ति ईश्वर के और समीप पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान बहुत ही सुकोमल होता है, मन से उदार होता है, किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है, किसी के लिए हीन भावना नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ईश्वर के समीप माना जाता है। अगर आपको आसपास कहीं ऐसा व्यक्ति मिले या दिखे तो उनकी खूब सेवा किया कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बड़े ही मन के सरल होते हैं और इन सरलता में भगवान स्वयं वास करते हैं। भगवान कहते भी हैं कि जो व्यक्ति मन से सरल और तन से कोमल होता है, मैं उसकी स्वयं रक्षा करता हूँ। जो अपने आप को मुझ में समर्पित कर देता है, मैं हर घड़ी हर पल उसके साथ चलता रहता हूँ। उसे कांटा चुभ जाए तो चुभता उसे है, लेकिन दर्द मैं सह लेता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपके पैर में चोट लग गई और आप कहते हैं अरे दर्द तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये दर्द स्वयं हरि ले जाते हैं आपके विश्वास को जिताने के लिए। ईश्वर हम पर असीम कृपा बनाए रखते हैं। कई बार तो हमारे जीवन में हो रही घटनाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाधित कर देते हैं, ताकि वह हमारे जीवन में न घट सके और हमें पता भी नहीं चलता है। परमेश्वर हमेशा हमारा माता और पिता दोनों बनकर ख्याल रखते हैं। माँ हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहती है कि हाय मेरा बच्चा गिर न जाए, लेकिन बच्चा जब ज्ञानवान हो जाता है तो भगवान हरि उसका हाथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है और ज्ञानी हो चुका है। अपने ज्ञान के मार्ग से वह सबका दिल जीत लेगा और अपने कार्य को सरल कर लेगा। इस तरह से मनुष्य अपने जीवन में हो रही हर घटना को ईश्वर को सौंप देना चाहिए, ताकि वह ईश्वर के पास रह सके। हमारे विश्वास में परमात्मा बसते हैं। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं ना, उन्हें परमात्मा कभी मिलते भी नहीं हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो लोग एक बार ईश्वर पर अविश्वास करके उन्हें दोष देते हैं, अरे ये तो होना ही था, ऐसा होता ही है, ऐसा तो साइंस कहता है, ये है वो है। लेकिन एक निर्बुद्धि इंसान ईश्वर को अपने आप को जो समर्पित कर चुका होता है, बस वो केवल इतना जानता है कि मेरा विश्वास ही मेरी विजय का कारण है और मैं ही जीतूंगा। और ईश्वर उसके इस विश्वास की लाज रखते हैं। हमेशा हमारे जीवन में जब बुजुर्ग बीमार नहीं होते हैं, हमारा बच्चा कभी भी किसी गलत संगत में नहीं पड़ता है, या पड़ भी गया है तो उस रास्ते से लौटकर घर आ जाता है और वो सुधर जाता है, समझ लीजिए कि आप पर ईश्वर की असीम कृपा है, भगवती की कृपा है, नारायण की कृपा है, भगवान शिव की कृपा है। इस तरह से मनुष्य के जीवन में हो रही हर एक घटना ईश्वर के होने का संकेत देती है। हमें ईश्वर का प्रमाण नहीं मिल पाता है, क्यों? क्योंकि हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और अगर ईश्वर के होने का प्रमाण होना है तो उन्हें उन पर विश्वास करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। जब आप उन पर विश्वास करके अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हर सेकंड हर मिनट आपको अपने होने का प्रमाण देंगे। तो इस तरह यह कथा आरंभ करते हैं। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम प्राचीन वरही था। प्राचीन वरही अपने पिता मनु के पुत्र थे, लेकिन प्राचीन वरही गृहस्थ जीवन में जाना नहीं चाहते थे। वो लोगों की सेवा में इतने रत रहते थे और भगवान की आराधना में, तो उन्हें लगता था कि हो सकता है मैं गृहस्थ जीवन में जाने के बाद ईश्वर को भूल जाऊं।
उनकी सहायता करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद प्राचीन वर्ही के गुरु बने थे और सुखदेव जी यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, सो प्राचीन वर्ही जब भी गृहस्थ जीवन में जाने के लिए बोला जाता था प्राचीन वर्ही को, तो प्राचीन वर्ही हमेशा नकार दिया करता था और कहता था कि मैं अभी विवाह नहीं करूंगा। स्वयंभू मनु को इस बात की चिंता होने लगी कि अगर विवाह नहीं करेगा तो राज्य में इसे किस प्रकार सौंपूंगा, क्योंकि एक राजा के लिए कन्या का होना अति आवश्यक है। महारानी साथ में होगी, कार्यभार सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि महल के अंदर का कार्य महारानी देखती है और बाहर का कार्य राजा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी आए और प्राचीन वर्ही को समझाने लगे कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे भावना को समझता हूँ, गृहस्थ जीवन में भी रहकर तुम हरि को पा सकते हो। ब्रह्मा जी ने इतना ही कहा और मुस्कुराने लगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्राचीन वर्ही, हे पुत्र, देवर्षि नारद और सुखदेव जी भी श्री हरि की बात मानते हैं, क्योंकि श्री हरि की बात मानना हम सबके लिए उतना ही अनिवार्य है जितना पर ब्रह्म को जानना। उनकी बात को कोई नहीं टाल सकता है। बड़े से बड़ा तपस्वी भी अगर तपस्या कर ले और चाहेगा कि वह उन्हें हरा सकेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस ब्रह्मांड के मालिक वो स्वयं श्री हरि हैं। उनके मर्जी से ही सारा कार्य होता है। और इसके बाद उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बैसमती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान सीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की कन्या भी हुई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वालों मनवंतर के अधिपति हुए। छोटे थे। इस प्रकार से कहने लगे, कभी आधे 3 पुत्रों के निवृत्त पलायन हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमय और वीरशालिनी पूजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे। उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया बहिष्मती के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित, मंद हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृति से होकर सब भोगों को भोगने लगे। यानी कि उनकी जो प्रिय पत्नी, पहली पत्नी थी बहिष्मती, उनके साथ रहकर वे जीवन में सुखपूर्वक आनंद लेने लगे, अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। लेकिन वो एक बार भी ईश्वर को बिल्कुल नहीं भूले थे और हमेशा ही ईश्वर को याद करते थे। एक बार की बात है, इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, यानी कि सूर्य दिखाई देता है, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय उनके रथ के पहियों से जो कि लिकें बनी हुई थे 7 समुद्र हुए, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम थे जम्बू, प्लेक्ष, सालमली, कुश, क्रौच, साक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे आगे द्वीप का परिणाम दूना और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए थे। इस प्रकार से प्राचीन वर्ही को गृहस्थ जीवन में रहकर भी अद्भुत शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ प्राप्त हो गई थीं और इस तरह से प्राचीन वर्ही ने अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपनी पत्नियों के साथ रहते हुए भी अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से संभाला था। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।